हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 18 में आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम उन मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करेंगे जो पिछली वीडियो में डिस्कस करने से छूट गई थी। तो इनके प्रत्येक पॉइंट के लिए समझेंगे और इनका बहुत डीपली स्टडी करेंगे। तो वीडियो आज की भी इम्पोर्टेंट रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करेंगे विल के विषय में। WILL इसका प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार होता है। विल का प्रयोग इनविटेशन या रिक्वेस्ट के लिए किया जा सकता है, जैसे कि विल यू हैव सम मोर टी। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट के लिए किया गया है या इनविटेशन के लिए। विल यू कम विद मी, यहाँ भी क्या है, अनुमति यानी कि इनविटेशन के लिए विल का प्रयोग किया गया है। आगे है विल यू ओपन द डोर प्लीज़, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग किया गया है। अगला है फ्यूचर टेंस में सामान्य रूप से किसी कार्य की करने की अभिव्यक्ति के लिए, यानी कि जो फ्यूचर टेंस हम बनाते हैं सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि सामान्य रूप से किसी कार्य को करने की अभिव्यक्ति के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ। यानी कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही विल गो टू स्कूल, राम विल गेट द प्राइज। आगे है सब्जेक्ट आई और वी के साथ विल का प्रयोग, यानी कि किन किन परिस्थितियों में हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इरादा व्यक्त करने पर, यानी कोई इरादा व्यक्त करने वाला इससे संबंधित कोई वाक्य है तो वहाँ आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई विल गो टू द स्कूल। अगला है कार्य की बाध्यता होने पर, यहाँ भी आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वी विल डू इट। अगला है प्रतिज्ञा के लिए, आई विल रिपोर्ट हिम टुमारो, तो यहाँ प्रतिज्ञा के लिए आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। विल सेल की जगह पर गोइंग टू का प्रयोग, यानी कि विल और सेल की जगह पर गोइंग टू का प्रयोग किस प्रकार होता है। फ्यूचर टेंस में विल सेल की जगह पर गोइंग टू का प्रयोग इमीडिएट फ्यूचर के लिए किया जाता है, यानी कि इमीडिएट फ्यूचर होता है वहाँ पर हम क्या है विल सेल की जगह पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, ना कि डिस्टेंट फ्यूचर होने पर। यानी कोई डिस्टेंट फ्यूचर होगा वहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि आई शैल हैव माई ब्रेकफास्ट एट द ताज होटल, तो यहाँ पर क्या है डिस्टेंट फ्यूचर को दृष्टिगत किया गया है, इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग किया गया है। आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट एट द ताज होटल, तो यहाँ पर क्या है इमीडिएट फ्यूचर के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पर गोइंग टू का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं सेल के लिए यूज ऑफ सेल। सेल का प्रयोग कमांड या प्रॉमिस के लिए किया जाता है, यानी कि प्रॉमिस करनी हो या किसी को कमांड देनी हो तो वहाँ पर हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दे सेल रिपोर्ट टू यू टुमारो, यहाँ पर कमांड की बात की गई है। ही सेल डू इट, वह ऐसा कर सकता है, तो यहाँ भी कमांड की बात की गई है। फ्यूचर टेंस में किसी कार्य के सामान्य रूप से करने की अभिव्यक्ति के लिए, यानी फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम अक्सर सेल का प्रयोग करते हैं किसी सामान्य कार्य के लिए। जैसे कि वी सेल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर वी के साथ सेल का प्रयोग किया गया है। आई सेल रीड दिस न्यूज़पेपर, आई सेल आई के साथ सेल का प्रयोग किया गया है। यदि वाक्य में एडवाइस, सजेशन या ऑफर का भाव हो तो वहाँ पर क्या है सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वेयर सेल आई मीट यू और सेल वी अकम्पनी यू, तो यहाँ पर क्या है कि सेल का प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं यूज ऑफ वुड के बारे में कि वुड का यूज किन किन परिस्थितियों में होता है। वुड विल का पास्ट टेंस होता है, जैसे कि राधा सेड दैट सी वुड गो टू लखनऊ। पहला है प्रेजेंट टेंस के विनम्र प्रार्थना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू सेंड मी द मनी, वुड यू डू इट फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ क्या है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र प्रार्थना से संबंधित सेंटेंस है, जहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। आगे है पास्ट टेंस में आदत यानी कि हैबिट दर्शाने के लिए, यानी कि पास्ट टेंस में अगर कुछ हैबिट दर्शानी हो तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही वुड गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग
ऑफ्टन आवर पेरेंट्स वुड गेट अनॉयड, ही वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे। आगे है दृढ़ निश्चय यानी कि फर्म डिटर्मिनेशन, स्वेच्छा, विलिंगनेस दर्शाने के लिए प्रयोग होता है वर्ड का। जैसे कि सी वुड हैव हर ऑन वे, आई एम श्योर दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, ही वुड डू व्हाट ही शुड नहीं ही शुड नॉट, ही वुड नॉट बिलीव मी। आगे है शर्त यानी कि कंडीशन दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ़ ही कम टू मी आई वुड हेल्प हिम, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल आई वुड एडमिट हिम, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हेल्प टॉट हिम, हैड ही अलाउड मी टू अपीयर आई वुड हैव पास्ट। यह कंडीशन से संबंधित सेंटेंस है जहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। आगे है इच्छा यानी कि विश से संबंधित, वुड दैट आई वर डेड। भविष्य यानी कि फ्यूचरिटी के लिए, आई वुड लाइक टू इंस्पेक्ट योर स्कूल, ही वुड लाइक टू गो टू होम नाउ। यह एक नोट दिया गया है कि वुड का प्रयोग आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में यूज टू के स्थान पर भी होता है। जैसे कि ही यूज टू टेक दिस मेडिसिन, और इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं वुड का प्रयोग करके, ही वुड टेक दिस मेडिसिन। चलिए अब बात करते हैं शुड से संबंधित कि शुड का प्रयोग सेंटेंस में किन परिस्थितियों में होता है। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है जहां ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो। जैसे कि वी शुड ट्राई टू हेल्प द वीक, हमें गरीबों की यानी कि जो कमज़ोर होते हैं उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। ही शुड हैव मेट मी एट द स्टेशन, चिल्ड्रन शुड अवे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, वी शुड गो टू आवर स्कूल रेगुलरली, हमें अपने स्कूल प्रतिदिन यानी कि नियमित रूप से जाना चाहिए। वी सेड दैट वी शुड नॉट बीट द एनिमल। आगे है भविष्य यानी कि फ्यूचरिटी हेतु, वहाँ पर शुड का प्रयोग किस प्रकार होता है, आई सेड दैट आई शुड गो नेक्स्ट डे। आगे है संभावना यानी कि सपोजिशन हेतु, संभावना से संबंधित सेंटेंसों में शुड का प्रयोग किस प्रकार होता है, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, शुड ए गेस्ट कम वी हैव नथिंग टू गिव देम। आगे है उद्देश्य यानी कि पर्पस हेतु, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आई वाज एफ्रेड लेस्ट यू शुड बी लेट, ही वाज केयरफुल लेस्ट शी शुड हैव रिलीव्ड। तो यहाँ पर शुड का यूज हमने देखा। चलिए बात करेंगे आउट टू के बारे में कि आउट टू का सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग होता है। आउट टू का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए, परंतु इसका प्रयोग उचित बात कहने के लिए तथा कर्तव्य प्रकट करने हेतु किया जाता है। इसके बाद टू का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे यू आउट टू डू दिस, तो यहाँ पर आउट के बाद क्या है, टू का प्रयोग किया गया है और इसका जो प्रयोग किया गया है वो चाहिए के अर्थ में है और कर्तव्य प्रकट करने के लिए। यू आउट टू डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए। वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। यू आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, यानी कि अपने जो बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ही आउट टू अवे हिज टीचर, उसे अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। यह क्या है, कर्तव्य प्रकट करने के संबंध में जो चाहिए वाले वाक्य होते हैं वहाँ पर आउट टू का प्रयोग किया गया है। आउट टू के बाद सदा इन्फिनेटिव मूड का प्रयोग होता है। जैसे कि यू आउट टू हैव डन दिस वर्क यस्टरडे। जब आउट पास्ट टेंस के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है। चलिए बात करेंगे यूज ऑफ मस्ट के बारे में। मस्ट यानी कि जब कोई कार्य जरूरी करना होता है तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन इसका प्रयोग लाचारी दबाव यानी कि दबाव बनाकर किया जाता है कि आपके लिए ये काम करना ही है। जैसे कि यू मस्ट स्टैंड अप, तुम्हें खड़ा होना है यानी कि तुम्हें खड़ा होना ही होगा। मस्ट का प्रयोग किया गया है दबाव बनाने के लिए कि तुम्हें खड़ा होना ही होगा। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर यू लीव द प्लेस, तुम्हें ये काम ख़त्म करना होगा कब, यानी कि ये स्थान छोड़ने से पहले, ये स्थान छोड़ने से पहले तुम्हें ये काम पूरा करना होगा। सुमन मस्ट कम हेयर डेली, यू मस्ट अटेंड द क्लास डेली, तुम्हें ये क्लास डेली अटेंड करनी होगी। अ पुलिसमैन हैज जस्ट गॉन इनटू हिज हाउस, समथिंग मस्ट बी देयर। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ नीड।
नीड का हिंदी में अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत। नीड एक प्रिंसिपल वर्ब है। इसका प्रयोग चाहना यानी कि रिक्वायर या वांट तथा आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि ही नीड्स हेल्प, उसे सहायता की आवश्यकता है। द सिक मैन नीड्स रेस्ट, यानी कि बीमार व्यक्ति को आराम की आवश्यकता है। यानी कि जो आवश्यकता वाली बात होगी या ज़रूरत वाली बात होगी वहाँ पर नीड का प्रयोग करते हैं। डू के साथ या डू के बिना प्रयोग होता है, यानी कि नीड का प्रयोग या तो डू के साथ होगा और डू के बिना भी होता है। जब ये डू के बिना प्रयोग होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि बिना डू के अगर इसका प्रयोग होता है तो थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि ही नीड नॉट गो, यू नीड नॉट डू इट, ही नीड नॉट लिव हेयर, नीड आई स्टे हेयर। डू के साथ नीड अपने सभी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो डू के साथ नीड का जो प्रयोग होता है अपने सभी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, सभी अर्थों में। जैसे कि नीड हो गया, नीड्स हो गया, नीडेड हो गया। इस दशा में नीड के साथ टू का प्रयोग होता है। यानी कि जब डू के साथ नीड का प्रयोग होता है तो उसमें उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डू यू नीड टू स्टडी विद मी, आई डोंट नीड टू हेल्प हिम, शी नीड्स टू हेल्प सीता। आगे है, जब नीड किसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रयोग होता है तो उसका अर्थ ज़रूरत का हो जाता है और वह एडवर्ब होता है, तो उसका जो प्रयोग होगा वो एडवर्ब के रूप में होगा। जैसे कि ही मस्ट नीड डू दिस। बात करेंगे डेयर के बारे में। यूज ऑफ डेयर। डेयर दो प्रकार से प्रयोग होता है। जब इसका अर्थ चुनौती देना यानी कि चैलेंज के लिए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि ही डेयर्स मी टू फाइट, उसने मुझे लड़ने की चुनौती दी। तो चुनौती देने के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। जब इसका अर्थ साहस करना होता है तो ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है। और जब प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये इन्फिनेटिव टू का भी लोप हो जाता है। यानी कि जब इसका अर्थ साहस के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये क्या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में होता है और प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इन्फिनेटिव जो टू लगा होता है उसका भी क्या लोप हो जाता है, यानी कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि ही डेयर्स टू लीव द रूम, तो यहाँ पर डेयर्स के साथ टू का प्रयोग किया गया है क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। आगे जब इसका नेगेटिव बनाया है ही डेयर नॉट लीव द रूम, तो यहाँ से क्या है कि इन्फिनेटिव यानी कि टू का लोप हो गया है। ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर्ड नॉट टॉक टू मी, हाउ डेयर यू स्टील माई साइकिल। तो यहाँ पर क्या है कि साहस करने से संबंधित जो वाक्य हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं, डू के साथ डेयर का प्रयोग इन्फिनेटिव यानी टू के साथ करते हैं। जब डू के साथ डेयर का प्रयोग होता है तो इन्फिनेटिव यानी कि टू का प्रयोग किया जाता है। ही डजंट डेयर टू ओवर हेयर मी। अब बात करते हैं यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज टू का सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। यूज टू का अर्थ होता है आदि होना। इसका प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में भूतकाल की किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि भूतकाल की वह आदत जो अब छोड़ दी गई है। जैसे कि आई यूज्ड टू स्मोक, तो यानी कि कोई आदत है जो छोड़ दी गई है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक। आगे है भूतकाल की वह आदत जो अभी छोड़ी नहीं है। आई एम यूज टू हार्ड वर्क, आर यू यूज टू बाथिंग इन कोल्ड वाटर। आगे है यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदतन कार्य के लिए होता है। हिंदी अर्थ में क्या होते हैं, जैसे कि जाया करता था, दिया करता था आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में अगर जाया करता था या दिया करता था इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही यूज टू गो टू बाथ इन गंगा, गंगा जी लास्ट ईयर आई यूज टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम। तो यहाँ पर आदतन संबंधी जो वाक्य हैं वहाँ पर हमने यूज टू का प्रयोग किया है।